Hello, Bachcho. Let's see the question. The question says a mark is made on the bottom of a vessel. Over this mark, a glass slab to thickness 3.5 centimeter and refractive index 7.4 is placed. Now, water refractive index, that is 4 by 3, is poured into the vessel so that the surface of water is 8 centimeter above the upper surface of the slab. Looking down of normally through the water, the apparent depth of the mark below the surface of water will be. तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लगेगा, वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। सो वी कैन राइट दिस एज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, अपरेंट मतलब डेप्थ वो होती है जो हम यहाँ पर हमें लगता है ये डेप्थ होगी, बाकी एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा अलग होती है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर मैं की कॉन्सेप्ट के तौर पर समझाऊँ आपको, तो पहले तो आप ये मान लीजिए कि कैसे इस चीज को हम समझते हैं कि रियल और अपरेंट वाली बात जो आती है वो कैसे आती है। पहले तो उसको समझाएंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाएंगे। ठीक है, तो पहले मान लीजिए ऐसा ना, इसमें इसके अंदर पानी आपने भर दिया, वाटर है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ कहीं रखा हुआ है। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं रखा हुआ है लाइक दिस, और आप यहाँ से देखें इस चीज को। ठीक, यहाँ से आप देखें इस चीज को, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो रे ऑफ लाइट जो है इस सरफेस पर जाकर के यहाँ से कहीं टकराएंगे इस तरह से। ठीक, थोड़ा सा चौड़ा और वाइड हल्का सा लेंगे इस तरह से। एक्चुअली यहाँ पर रे ऑफ लाइट जो होनी चाहिए वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे देखनी चाहिए इस जगह पे। ठीक, लेकिन ऐसा ना करके ये जो ऑब्जेक्ट है उसको ये कहीं यहाँ पर महसूस करती है, कहीं यहाँ पर थोड़ा सा रफ डायग्राम बनेगा ये, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इस तरह कहीं पर महसूस करती हैं। और इन्हें जो मतलब जो एक्चुअली जो लगता है वो ये लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, यानी कि इमेज यहाँ पर इसे नजर आती है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जो एक्चुअल यहाँ पर पोजिशन होती है वो नहीं होकर के ये हमें समझ में आती है। तो ये एक्चुअल डेप्थ जो ऑब्जेक्ट की है वो ये है, एक्चुअल डेप्थ जो ऑब्जेक्ट की है वो ये है सरफेस से, लेकिन अपेरेंट डेप्थ जो नजर आती है वो ये नजर आती है। ठीक है, जो रियल है वो ये है। बात समझे? अच्छा, अब अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पर क्या है कि यहाँ पर ऐसे मान लीजिए मैं बना देता हूँ, उसको भी बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने रख दिया ग्लास स्लैब। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, इतनी आपने रखी है। ठीक है, और इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है, 7/4 दे रखा है। ठीक, मार्क कहीं यहाँ पर बना था, एक मिनट रुकिए, मार्क जो है बच्चों कहाँ बना था आपका, यहाँ कहीं आपने मार्क बना। ठीक, तो ये मार्क है। अब मार्क तो आपका थोड़ा सा उभर जाएगा यहाँ से देखने वाले को, जो भी यहाँ से देखना चाहे। ठीक, तो क्या थोड़ा सा हल्का सा अलग लगेगा। तो ये तो हमारा वाटर है, इसमें वाटर यहाँ पर भरा हुआ है, और ये जो डेप्थ है वो कितना है 8, जो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है 4/3। अपरेंट डेप्थ हमसे आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो जो थिकनेस है ग्लास स्लैब की वो कितनी दे रखी है। सभी चीजें मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले अलग अलग। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, हालांकि मैंने मार्क किया यहाँ पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है जरा बताइए ग्लास स्लैब का, 7/4, ये भी मार्क किया यहाँ पर। वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपको, वो देखिए यहाँ पर, तो 4/3। ठीक है, अच्छा, तो आपको फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, इसका यूज करेंगे। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। अभी यहाँ पर हमें लगाना है डी, क्योंकि हमें निकालनी है अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर दो सरफेस, एक तो एयर है, फिर वाटर है, फिर यहाँ पर ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेप्थ दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ये हो जाएगी डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, बिकॉज डी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से देखिए इस वाले फॉर्मूले से डी इज इक्वल टू क्या, रियल अपॉन दिस म्यू। सो म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, पहले तो वाटर के केस के लिए आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ग्लास स्लैब के लिए रियल दैट इज ग्लास स्लैब, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ जाएगा, ग्लास स्लैब का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पर डी आर डब्ल्यू जो है ये क्या बता रहा है कि रियल डेप्थ ऑफ वाटर। इन द सिमिलर मैनर जो आपका डी आर जी है वो क्या बता रहा है, दैट इज टेलिंग यू रियल डेप्थ, किसकी डेप्थ बता रहा है, ग्लास की। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। अब आप अपरेंट डेप्थ निकालें,
सो डी अपरेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू आ जाएगी, एक तो है 8 वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 7, यहाँ पर 4/3 वाटर के लिए, प्लस यहाँ पर ग्लास के लिए आप देखें यहाँ पर तो 3.5 इसकी थिकनेस थी, और इसकी कितनी दे रखी है 7/4। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई देखिए, ये 7 5 जा जाएगा, तो 7 से 0.5 जाएगा, और ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। सीधा सिमिलर मैंने यहाँ पर 2 जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और 2 यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अपरेंट डेप्थ आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द अपरेंट डेप्थ ऑफ मार्क विल बी 8 सेंटीमीटर below the surface of water, that is 8 centimeter. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, that is 8 centimeter. This is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.